गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, ठीक ना। पढ़ाई को जब तक कंटिन्यू नहीं रखोगे, जहाँ ब्रेक करोगे, सारी चीज़ें पढ़ी जो भी पढ़े हो पहले का सब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का डेट आएगा तो पढ़ने चलेंगे, तब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यही चीज़ उनको माइनस की ओर ले जाती है, ठीक ना। पढ़ाई डेली करनी चाहिए, हर यूनिट को बांट दो, हर यूनिट को एक एक दो दो घंटा दो, लेकिन डेली दो, तो उस यूनिट में आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगा कि हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा, ये पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो भी पढ़ाते हैं उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि जितना हम क्वेश्चन बना के आपको देते हैं उसके बाहर से क्वेश्चन हो सकता है मे बी कि 1 2 या 3 या 4 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप एक एक क्वेश्चन को बांध के रखो, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के रखो। जैसे हमारा कल का जो क्लास था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, उस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आई बात समझ में? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब उसमें से हमको एक एक देखिएगा आप, जहाँ से मुझे क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से आ सकता है, उम्मीद है कि बन आने की संभावना है, हम आपको दे दिए हैं। इसके अलावा आपको दिखता है कहीं से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लाइन, फट से वहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तैयार कर लो। क्वेश्चन बनाना सीखो, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्वेश्चन के ऑप्शन को जो इधर उधर घुमा देता है उसको डिफरेंस को, उसको सिमिलरिटी को समझ के सॉल्व करना सीखो। जब सीख लोगे तो कोई आपको पेपर करने से रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। 100% रिजल्ट आप ला लोगे। आई बात समझ में? बस इसी को सीखो जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप डेली कोई एग्जाम करता है, कोई 2 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करता है, डेली आप कर रहे हो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, आप करते रहो। हमको बस मेरा यही बस एक उद्देश्य रहता है क्वेश्चन कराने का कि क्वेश्चन को करना सीख लो। अगर सीख लोगे तो कोई आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं दिखेगा। अगर क्वेश्चन को तोड़ना सीख लिए, ऑप्शन को समझना सीख लिए। ओके, चलिए आज हम लाए हैं, आप जैसा कि देख रहे हो कि 30 क्वेश्चन हम लाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर से, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है मुख्य रूप से तंतुओं का वर्गीकरण है। पूछ रहा है कि जैसे आप पढ़े हो ना कि इसको कई भाग में हमने बांट दिया है। जैसे आपके पास एक पौधा है, उसके कई पार्ट हैं, ठीक ना। उससे हमने उसको कई भागों में तोड़ दिया है कि इस पार्ट से ये ऐसा तना, ऐसा रेशा मिलता है, इस पार्ट से ऐसा रेशा मिलता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? मुख्य रूप से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुख्य रूप से पूछ रहा है। पहले ही आपके लेक्चर में हम बताए हैं कि मुख्य रूप से तंतुओं का हम 2 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, लंबाई के आधार पर, कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृतियों के आधार पर, नेचर के आधार पर। तो आप कल ही देखे हो कि पहले हम मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर। ठीक ना। अब ये देखो, ये जितना अभी ये मुख्य रूप से है, इसके बाद हम जितने फाइबर्स को क्लासिफाई किए हैं इसके बाद हम किए हैं, ठीक ना। तो मेरा मुख्य रूप से क्या हो गया? उत्पत्ति के आधार पर, लंबाई के आधार। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ए और बी दोनों ही हमारा मेन रूप से बांटे हैं। क्लियर है क्वेश्चन? हम चाहें तो इसको बहुत सारे कई तरह से इसको हम पूछ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझो कि अगर मुख्य रूप से पूछता है तो क्या बताएंगे, अगर प्रकृति रूप से पूछता है तब हम क्या करेंगे, ठीक ना। इसको समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तने से प्राप्त रेशा है। तने से प्राप्त रेशा है, पढ़े हो ना। वनस्पतियों से प्राप्त रेशे को
हम किसी को बीज से में बांटे हैं, तो किसी को तने से बांटे हैं, तो किसी को पत्ते से बांटे हैं ना, कि कौन पत्ते से प्राप्त होता है, कौन बीज से प्राप्त होता है और कौन तना से प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राप्त होता है? कपास कहाँ से प्राप्त होता है, कापोक कहाँ से प्राप्त होता है, लिनन कहाँ से प्राप्त हो, ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तना का कौन सा होता है, किसमें? इसमें भी कह सकते हो किसमें होता है, ये तने से प्राप्त रेशे में कौन सा आएगा? हमारा लिनन आएगा। अब इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हो कि रेटिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है, गलाने की प्रक्रिया किसमें? ये दोनों क्या है? आपका बीज वाला रेशा है, ठीक ना, ये बीज वाला रेशा है, ओके। और ये क्या है? आपका तने से है। और तना जो होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, खमीरीकरण किया जाता है रेटिंग प्रक्रिया द्वारा। जब हम रेटिंग प्रक्रिया करते हैं तो उसका गोंद जो क्या होता है, उसका जो पेक्टिन होता है वो अलग हो जाता है और रेशा अलग हो जाता है, ठीक ना। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्र निर्माण नहीं होता है। देखो बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जिससे सभी रेशों से वस्त्र ही नहीं बनता, ठीक ना। सबके अलग अलग क्वालिटी होते हैं और सबसे वस्त्र ना बनकर किसी से मैट बनता है, किसी से झोले बनते हैं, किसी से चटाई बनता है, किसी से सुतली बनता है, किसी से रस्सी बनता है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वस्त्र का निर्माण नहीं होता है, किससे होता है? हेम्प से होता है, जूट से होता है, ए और बी दोनों, केवल ए। इन और इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। देखो क्यों होगा कंफ्यूजन? क्योंकि हेम्प से भी वस्त्र नहीं बनता है, ठीक ना, इससे कैनवास वगैरह बनाए जाते हैं। जूट से भी वस्त्र नहीं बनता है, क्या बनता है? रस्सियां बनती हैं, सुतली बनती हैं, बोरियां बनती हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ए और बी दोनों, ये दोनों ही हमारा, जिससे वस्त्र का निर्माण नहीं होता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, कौन सा है? पीना, रेमी, कोयार, कोई नहीं। कोयार कहाँ से मिलता है? कोयार कहाँ से मिलता है? अभी बताए हैं आपको कि यह दोनों जो होता है बीज से मिलता है, कपास और ये जो हमारा है तने से है, ये भी हमारा तने से, ये भी हमारा, ये कौन सा रेशा है? यही हमारा पत्ते से प्राप्त होता है, ठीक ना, पत्ते से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? पीना, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अग्नि अवरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं, जो फायर प्रूफ होता है जैकेट, वो किससे बनाए जाते हैं? सोना से बनता है कि चांदी से बनता है कि एस्बेस्टस से बनता है कि सभी से? किससे बनता है? और ये बताओ कि ये कौन सा है, किस ग्रुप का रेशा है? तीनों एक खनिज ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? खनिज ग्रुप का है, खनिज रेशा है। कौन? ये तीनों हैं। अगर मैं खनिज रेशा है और सभी बोल दूं तो सभी आंसर सही हो जाएगा। और अगर फायर प्रूफ की बात करता है तो एस्बेस्टस वह धातु है जिसे हमारा अग्नि अवरोधक या इसको फायर प्रूफ जैकेट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर यही पूछ ले कि यह तीनों रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज से। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है? एस्बेस्टस का, ठीक ना। कॉस्टली इसमें से कौन सा है? सोना है। एक एक लाइन के इर्द गिर्द जहां से चारों तरफ घूमने का प्रयास करिए, ठीक ना। एक एक लाइन के चारों तरफ घूमने का प्रयास करिए कि कौन कहां से कैसे कब कौन क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट आपका है, एक रेशीय रेशा है, एक रेशीय, एक तंत्र, एक रेशीय, एक किसका है? एक रेशीय। फिलामेंट को हम दो भाग में बांटे थे, एक मोनोफिलामेंट था और एक मल्टी फिलामेंट।
तो मोनोफिलामेंट कौन सा इसमें मोनोफिलामेंट है, बताओ मोनोफिलामेंट कौन सा है, रेशम है कि रेयान है कि ए और बी दोनों है कि कोई नहीं, फिलामेंट है ना, तो एक ही रेशा है, तो यह हमारा रेशम भी होता है, रेयान भी, इसको भी कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा दोनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यह भी अविरल ही बनाएगा, स्टेपल तो बनाएगा नहीं मानो, एक रेशीय बनाएगा, एक अविरल रेशे का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए हमारा रेशम और रेयान दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका है स्टेपल रेशा है, स्टेपल रेशा है, कौन सा रेशा स्टेपल है, कपास है कि ऊन है कि रेशम है, जैसा कि आपको बताए थे कि सारे सेल्यूलोजिक रेशे जो होते हैं वह स्टेपल होते हैं, सारे सेल्यूलोजिक रेशे स्टेपल होते हैं, तो इसमें सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है, कपास, ठीक, ये दोनों कौन सा है, प्रोटीन तंतु हैं, ठीक ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, कपास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलामेंट रेशा है, सारे देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर से ही सारे क्वेश्चन है आपके, उसी चैप्टर से सारा है, अब इसके बाहर अगर देख सकते हो तो एक दो बन सकता है, वरना हमको नहीं लगता कि इसके बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। अब फिलामेंट की बात पूछ रहा है, आप वही चीज बताओ जैसे वहां पूछा था एक रेशीय रेशा जो फिलामेंट था, अब बताओ फिलामेंट रेशा क्या है, रेशम है कि रेयान है कि ए और बी दोनों है कि कोई नहीं, अभी बताए हैं कि रेयान हो या जो भी कृत्रिम रेशा होता है सारे फिलामेंट होते हैं, क्यों फिलामेंट होते हैं, क्योंकि मानव जो निर्माण करता है वह फिलामेंट का निर्माण करता है, स्टेपल का नहीं करता है, जो टूट जाते हैं, जो कहीं इधर उधर खराब हो जाते हैं वह स्टेपल की कैटेगरी में आ जाते हैं, वरना सारे जो मानव अपना जो बनाता है रेशा वो फिलामेंट ही बनाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है टेरिकाट वस्त्र बनता है, टेरिकाट वस्त्र बनता है, क्या ऑप्शन पूछ रहा है, मिश्रित रेशे से, परिवर्तित रेशे से, विशिष्ट रेशे से, ए और बी दोनों। अब इसमें देखो इसमें दो चीज छिपा हुआ है, टेरी प्लस कॉट, तो ये दोनों को अगर हम मिला दिए तो कौन सा रेशा बन जाएगा, मिश्रित हुआ कि नहीं, दोनों को मिलाए तो तब ना टेरिकाट बनेगा, टेरिकॉट बनेगा, इसको क्या कहेंगे, मिक्स कॉटन के नाम से हम जानेंगे, ठीक ना, मिक्स कॉटन के नाम से जानेंगे कि ये मिक्स कॉटन है, तो इस टेरिकॉट हमारा किससे हो गया, मिश्रित रेशे से। परिवर्तित रेशा तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे रेशे को जिस पर कोई भी रासायनिक परिचर्या करके, रासायनिक उसको मर्सराइजेशन देके हम बना कर परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम परिवर्तित रेशा कहते हैं। विशिष्ट रेशा उसमें जब कोई अलौकिक विशिष्टता होती है, जैसे आपके बकरी जो बकरे बिक्यूना है आपका, ये क्या बोलते हैं, जिसके जो लंबे लंबे जो बाल होते हैं वो सारे हमारे विशिष्ट रेशे में आ जाएंगे, समझ रहे हो, तो इस तरह से हमारे तीनों जो रेशे में हमारा कौन सा आंसर सही जा रहा है, मिश्रित रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्यूलोजिक तंतु है, ये तो बहुत ही आसान है, कई बार बता चुके, जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जितने भी नेचुरल फाइबर वेजिटेबल्स वाले, नेचुरल में आपके खाद्यान्न भी आ रहे हैं, खनिज भी आ रहा है, प्रोटीन तंतु भी आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारे सेल्यूलोजिक तंतु वही हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक ना, अब इसमें वनस्पति से प्राप्त कौन हो रहा है, कपास, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। नायलॉन क्या है, हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, ये प्रोटीन फाइबर है, तो ये हमारा सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा है, हमारा कपास है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेयान के पिता हैं, रेयान के पिता हैं, कल ही के क्वेश्चन में बताए थे रेयान में
कि रेयान के पिता किसको कहा जाता है? काउंट हिलेरी। इसको डी चार्डोनेट भी कहीं कहीं पूछता है, कहीं कहीं इतने ही नाम से पूछ लेता है, इस काउंट हिलेरी, और कहीं कहीं इसको डी चार्डोनेट भी दिया रहता है, डी चार्डोनेट। ठीक ना, ये दोनों एक ही नाम है, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। ओके, कहीं हिलेरी पूछ देगा, कहीं डी चार्डोनेट पूछ देगा, लेकिन एक ही है। ये मत समझिएगा कि अलग अलग नाम है। तो कौन सा रेयान के पिता, सबसे पहले रेयान का ये निर्माण कौन किया था? काउंट ने, हिलेरी ने किया था कि डेस्पिसस ने किया था कि वेबन ने किया था कि कोई नहीं? तो कौन किया था? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था। ये सब फैक्ट है, रटने की बात है। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन तंतु है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन है? एनिमल फाइबर ही हमारा प्रोटीन तंतु होता है। तो इसमें से कौन दिखाई दे रहा है? ऊन, रेशम और एबीन, दोनों कोई नहीं। तो हमारा दोनों दिखाई दे रहा है। ऊन भी हमारा एनिमल फाइबर है और रेशम भी हमारा क्या है? एनिमल फाइबर है। और दोनों एनिमल फाइबर जब रहेगा तो दोनों ही क्या है? प्रोटीन तंतु। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र की मूलभूत इकाई है। देखिए पिछली बार इस क्वेश्चन को उलझाया हुआ था कि वस्त्र की मूलभूत इकाई, जैसे हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है, उसी तरह हम जो वस्त्र पहने हैं इनका निर्माण किससे मिलकर बना है? उसी को मूलभूत इकाई कहते हैं। ठीक ना, कौन सा है? फाइबर है कि फैब्रिक है कि यार्न है कि सभी है? फाइबर क्या है? फाइबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तंतु। ठीक ना, फैब्रिक को क्या कहते हैं? कपड़ा। ठीक, यार्न को क्या कहते हैं? धागा। कौन है? तंतु है ना, इसी से ना हमारा तंतुओं के रेशे से ही हमारा क्या बनता है? धागा बनता है, और धागा से क्या बनता है? स्पिन करके कपड़ा बनता है। तो मूलभूत हमारा इकाई क्या है? फाइबर है। इन तीनों में अंतर समझ लिए, फाइबर, फैब्रिक और यार्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोयार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कल भी इस क्वेश्चन को बताए थे। कोयार कहाँ क्या है? प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? या नारियल की छाल से प्राप्त होता है। आप देखते हो कि नारियल की छाल से भी इसको प्राप्त करते हैं, और जो उसका नारियल होता है उसको बीज भी कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए यह क्या होता है? छाल मतलब क्या है? ये तना है और बीज है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप तने से तो जान ही रहे हो, लेकिन बीज से भी जान लो कि कहीं कहीं कभी बीज से भी पूछ ले तो वो क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक ना, तो इसको हम दोनों लेके चलेंगे। तने से भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बीज से भी प्राप्त करते हैं। नारियल जो खाते एक तरह से क्या है? वो बीज है उसका। नेक्स्ट है कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बुक में नहीं है, प्रेजेंट ऑफ माइंड पे पूछता है। ठीक ना, उस बेस पर भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ये मत समझिएगा कि कहीं बुक में नहीं है तो गलत है। ठीक ना, आप कभी कभी प्रैक्टिस सेट खोल के देखोगे, जो बुक में कहीं नहीं दिखाई देता, प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको किन किन नाम से जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबाका प्राप्त होता है। अबाका प्राप्त होता है पत्ते से, तने से, ए और बी दोनों कोई नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अबाका जो हमारा है यह एक केले की प्रजाति होती है। ठीक ना, अब केले से जो रेशा हमारा मिलता है, पत्ता आप देखते हो कि पत्ते निकलते जाते हैं और वो तने में चिपकते जाते हैं ना, और रेशा निकल जाता है। तो इसको हम कहाँ से कह सकते हैं? पत्ते से बोलोगे कि तने से बोलोगे कि दोनों को बोलोगे कि कोई नहीं बोलोगे? क्या बताओगे? अब किससे प्राप्त होता है? वही उसका तना भी है और वही पत्ता है। तो इसमें भी हम दोनों को लेकर चलते हैं। तना से बोलो तो और पत्ते से बोलो तो, ये दोनों जगह से ही रेशा हमको मिलता है। ठीक ना, तो हम, और अबाका क्या है? आप देखोगे एक केले की ही एक प्रजाति है। नेक्स्ट आपका है जरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपका।
जरी किसे कहते हो आप? जो जरी वर्क कहते हो, ब्रोकेट की साड़ियों में जो करते हो, उसे क्या कहते हो आप? किसको कहते हो? सोने के तार को कहते हो कि चांदी के तार को कहते हो कि धातु के अविरल सूत को कहते हो कि इनमें से किसी को नहीं कहते हो? बताओ। जरी किसको कहते हो? एम्ब्रॉयडरी जो करते हो, तो अब एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, जरी वर्क बोल रहे हो, तो इससे भी करते हो, चांदी के तार से भी करते हो, सोने के तार से भी करते हो, और धातु के अविरल सूत से करते हो। मतलब उसको ऐसे खींच के ऐसे हम बनाते हैं जो फ्लावर्स, उसको करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब इनमें से सभी है, आंसर ये यहाँ पे गलत है, सभी। ठीक ना? सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के या बीज वाले बाल के नाम से जाना जाता है, बीज के बाल के नाम से जाना जाता है। अब देख लो कि किसमें बीज होगा, किसमें बीज होता है? क्या लिनन में बीज होता है? नहीं। रेशम में होता है? नहीं। तो बीज वाला बाल कहाँ से मिलता है? हमारे कपास से मिलता है। जब हम कपास की वो पॉड को देखोगे, ऐसे रहता है ना, ऐसे पॉड रहता है, ऐसे पॉड बना रहता है उसमें, तो ये बीज है उसमें, और चारों आपकी कॉटन घिरी रहती है। तो ये जो इसका जो कॉटन है उसी को बाल बोल देता है, और ये क्या है? आपका बीज। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो बीज वाला बाल हो गया। तो कौन सा एक है? क्या ये कोया है? कोया है। और कोया कहाँ से मिलता है? कपास से। ठीक ना? तो कपास के कोये में बीज रहता है और उसमें कॉटन लगा होता है, उसी को इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? बीज के बाल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के निचले हिस्से में प्रयोग होता है। जो जूता का निचला हिस्सा है उसमें किसका प्रयोग होता है? आप जान ही रहे हो कि हेम्प, लिनन और सीसल का, या सभी का? तो लिनन का प्रयोग ही होता है वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक ना? सीसल का भी कोई जूता में इसका यूज नहीं होता है। तो किसका प्रयोग होता है? हेम्प का होता है। ठीक ना? जो जूता का निचला हिस्सा होता है वो हेम्प के फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट है, लिनन के रेशे की लंबाई होती है। लिनन के रेशे की लंबाई होती है, कितनी होती है? 10 से 15, 12 से 20, 12 से 18, 15 से 21। कहा जाता है कि लिनन जो होता है प्राकृतिक जगत में, वानस्पतिक जगत में स्टेपल रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। कल पढ़ाए थे आपके क्लास में कि सबसे लंबा रेशा होता है। तो इसमें देखो कि और इसकी लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 12 से 18 तो लगभग सबकी होती है, लेकिन जो इसकी लंबाई होती है 12 से 20 होती है। 21 आपको कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है। लास्ट लंबाई स्टेपल फाइबर की 12 से 20 इंच तक होती है। ठीक ना? किसकी? लिनन की। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा स्टेपल रेशा है। अभी इसी को पढ़े हो, अभी हमने बता ही दिया इसका आंसर। लिनन है, कपास है, ऊन है, सभी। तो इस प्राकृतिक, अगर हम सबसे लंबा रेशे की बात करेंगे, सबसे लंबा जो स्टेपल रेशा है सबसे लंबा, वो कौन सा है? हमारा लिनन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिनन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप सुनम्य रेशा के नाम से भी जाना जाता है। ताप सुनम्य रेशा, अब इसमें से कौन सा रेशा है जिसको हम ताप सुनम्य रेशा भी कहते हैं? ठीक, ये भी आपको कल बताए थे। कौन सा रेशा लग रहा है आपको? रासायनिक लग रहा है कि संश्लेषित लग रहा है कि खनिज लग रहा है? तो रासायनिक रेशा भी को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ताप सुनम्य
रेशा के नाम से भी जानते हैं, रेशा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटल के पौधे से प्राप्त, जिसे चाइना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखना है आपको कि वह कौन सा ऑप्शन है जो नेटल के पौधे से प्राप्त भी होता है और जिसको हम चाइना ग्रास के नाम से भी जानते हैं। हेम्प है वो, कि रेमी है, कि सीसल है, कि अबाका है? कौन सा है? ठीक, रेमी है। इसमें हमारा जो आंसर है रेमी है, क्योंकि रेमी को ही हम चाइना ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन कराने में तो ऑफलाइन ही सही आता है, कम से कम बेहतर रहता है। ठीक, यार लाइव क्लासेज हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकता है, पूछ सकता है। देखो एक और क्वेश्चन इसी से मिला कि रेह के नाम से भी जाना जाता है जो तने से प्राप्त है। रेह के नाम से, किसके नाम से जाना जा रहा है? रेह के नाम से भी जाना जाता है जो किससे प्राप्त हो रहा है? तने से। अब देखो कि तना से कौन प्राप्त हो रहा है, ठीक ना? तने से तो आपको सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम मेन फोकस क्या, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है रेह के नाम, जो जिसका नाम रेह हो उसी को हम यहाँ बताएंगे। क्योंकि हमारा तने से हमारा ये भी प्राप्त हो रहा है, ये भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये रेमी चाइना ग्रास जो होता है इसी को रेह के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक ना? इसी को रेह के नाम से जानते हैं, रेमी को, ठीक ना? रेमी कहो, चाइना ग्रास कहो या रेह कहो, ठीक? तो हम क्या, हमारा बेहतर आंसर क्या हो जाएगा? चाइना ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है। सन को कहते हैं यूनिवर्सल फाइबर, कि लिनन को कहते हैं, कि कपास को कहते हैं, कि सभी को कहते हैं। यूनिवर्सल या विश्वव्यापी रेशा कौन सा है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जो पूरे विश्व में दूर दूर तक इसका चर्चा है, वही यूनिवर्सल है। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फाइबर या विश्वव्यापी रेशा के नाम से जानते हैं। तो कौन है हमारा? इसके पहले भी आपको क्वेश्चन में बताए थे कि हमारा क्या हो जाएगा? सन हमारा नहीं है, लिनन भी नहीं है, कपास हमारा क्या है? यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारा बनाया हुआ भी है और कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊन प्राप्त होता है। जो सबसे उत्तम कैटेगरी का ऊन होता है वह हमें कहाँ से मिलता है, उसके क्या सोर्सेज हैं? खरगोश से, बकरी से, मेरिनो भेड़ से, सभी से। देखो ऊन तो सबसे प्राप्त होता है, बकरी का बकरियों से भी प्राप्त होता है, खरगोश से भी प्राप्त होता है और भेड़ से भी प्राप्त होता है। बकरियों में भी कई कैटेगरी की बकरियां होती हैं और हर कैटेगरी से अच्छे अच्छे ऊन मिलते हैं, ठीक ना? जैसे मेमने से भी मिलते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें इन चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊन कहाँ से मिल रहा है? तो कहाँ से मिलेगा? आपका मेरिनो भेड़ से मिलता है, ठीक ना? मेरिनो जाति के भेड़ से जो ऊन हमें मिलता है वह सबसे उत्तम कैटेगरी का होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को समझो, रेशम का रेशा प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? टिक, सहतूत से, सेरीकल्चर से, प्यूपा से, कोई नहीं। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सहतूत से कि सेरीकल्चर से कि प्यूपा से? क्या लग रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पूछ रहा है कि किस जगह से आपको मिल रहा है। तो सहतूत क्या है?
शहतूत का या मलबरी की जो पत्तियां ये खाता है या शहतूत के पेड़ पर जो पलता है उसको हम कहते हैं शहतूत, ठीक ना। सेरिकल्चर उस पालन प्रक्रिया का नाम है जब हम रेशम का उत्पादन करते हैं, रेशम की यूं कह लीजिए जो खेती करते हैं उसको हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम प्यूपा से प्राप्त करते हैं, यहाँ प्यूपा भी दे सकता है, आपका कोकून भी दे सकता है, ठीक ना। इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं प्यूपा या कोकून को, और वहाँ से क्या करते हैं, वो अपना जो पेक्टिन होता है उसमें का जो सेरेसिन होता है वो निकल जाता है, गोंद निकल जाता है और हमें रेशा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर ये कीड़ा बन जाएगा इसके बाद तो क्या होगा, रेशम टूटने लगेगा, वो अविरल फिलामेंट नहीं मिल पाएगा मुझे। नेक्स्ट है, पत्तियां जड़ से ही निकलती हैं जिससे रेशा प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा वह आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वो जड़ से ही पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसको पीट कर रेशे को प्राप्त किया जाता है? शीशल, रेमी, चाइना ग्रास की सभी, ठीक। कौन सा समझ में आ रहा है? तो चाइना ग्रास है, नहीं सॉरी शीशल है, शीशल हमारा है। शीशल हमारा क्या होता है, जड़ से ही इसकी पत्तियां निकलती हैं और इसको हम पीट कर रेशे की प्राप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केले की प्रजाति है, इसके पहले भी इसको बता दिए हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि केले कहाँ से मिलता है, किसका प्रजाति है। तो ना तो पीना का है ना शीशल का है, ये किसका है, अबाका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप के कुचालक हैं। ताप का कुचालक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, रेशम है कि ऊन है कि कपास है? तो यह तो ताप का सुचालक है, कपास हमारा, तो क्या हमारा हो जाएगा, रेशम भी है और ऊन भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए और बी दोनों आंसर। हमारे अब तक क्वेश्चन जो भी किए हो 30 क्वेश्चन, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के सारे क्वेश्चन जितने इम्पॉर्टेंट लग रहे थे आप यहाँ कर लिए हो। इसके अलावा भी जहाँ से जो बनता है उसे करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को समझिए, कहाँ जहाँ से कोई किसी को दिक्कत होती है कमेंट के थ्रू हमसे उसको पूछ लीजिएगा, ठीक। और हमारा जो अगला कल का क्लास रहेगा वो क्या है, कपास। अब हम किसको पढ़ेंगे, हम एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे जहाँ से क्लासीफाई किए थे। क्लासीफाई में पहला ही बीज से वानस्पतिक रेशों में जो बीज से प्राप्त रेशा था कपास और कापोक था, जिसमें हम पढ़ेंगे कपास, ठीक ना, कल के चैप्टर में। और आज हमारा का जो क्लास है यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।